दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जो इंडिया को यूनिक बनाते हैं, और अगर इंडिया वर्ल्ड में नहीं होता तो क्या होता। तो बस इसी के बारे में आज की पूरी वीडियो है। तो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई होगी, लेकिन बहुत अच्छी टॉपिक पे मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर इंडिया वर्ल्ड से नहीं चला जाएगा, या फिर अगर हिस्ट्री से ही इंडिया वर्ल्ड का पार्ट नहीं रहा होता, या फिर एक इंडिया नाम की कोई कंट्री ही नहीं होती, तो आज वर्ल्ड की क्या हालत होती और वर्ल्ड किस तरह से क्या क्या होता और क्या क्या चीज़ें नहीं होती। तो आज की वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड में इंडिया नाम का कोई शब्द ही नहीं होगा तो क्या होगा। अगर इंडिया नाम की कोई कंट्री ही नहीं होती तो वर्ल्ड में आखिर क्या होता। आज हम लोग इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि 1/6 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है, यानी कि 1.3 बिलियन लोग इंडिया में रहते हैं, जो कि 17% है पूरे वर्ल्ड का। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट पर है। इसका नाम हिंदी में भारत है, और इसका नाम हिंदी में भारत कुछ हिस्ट्री में चीज़ों की वजह से पढ़ा था, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है कल्चरली और हर कास्ट पे। शुगर का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था 350 AD में, और शुगर का हाईएस्ट कंजम्पशन इंडिया में ही है, करीब 20 kg पर कैपिटा। और जो शुगर के अलावा अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। जो लड़कियां हैं वो डायमंड की ज्वेलरीज पहनती है, तो आपको इंडिया को शुक्रिया कहना होगा डायमंड्स के लिए, क्योंकि जो डायमंड का आयात निर्यात या फिर जो डायमंड की खोज कह सकते हैं, डिस्कवरी कह सकते हैं, वो इंडिया में ही हुआ करती है और इंडिया में ही हुआ करती थी। तो आपको इंडिया को कहना होगा थैंक्स डायमंड के लिए। इंडिया में ऐसे ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि होली, दिवाली, नवरात्रि, ओणम, ये काफ़ी बड़े स्केल पे मनाए जाते हैं। और होली ने एक नए इजाद दिया है, एक नई चीज़ को, जिसे कहते हैं कलर रन। वेस्टर्न लोगों ने वो इंडिया से लिया है। और अब आपको बताते हैं कुछ और फैक्ट्स। जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में डाइवर्स कंट्री है रिलीजन को लेके। यहाँ पर 4 मेन लैंग्वेज हैं और उनके फाउंडर इंडिया ही है। लैंग्वेज से मेरा मतलब है कास्ट, हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म। ये सब इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं इनके आइडियाज़, और फिर बाद में बाहर गए हैं। अब आप जानते होंगे कंप्यूटर में जो पेंटियम चिप डलती है वो 2009 तक सबसे ज़्यादा चलती थी। 90% वर्ल्ड का कंप्यूटर उस पर ही चलता था, और इसका जो आविष्कार है वो भी इंडिया में ही हुआ है, विनोद धाम नाम के व्यक्ति ने। अब वायरलेस की बात करें, वाईफाई की, तो इसके लिए आपको थैंक यू करना होगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया के आदमी जो कि थे डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बोस ने वाईफाई का इजाद किया था, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहते हैं, जो कि है सर जगदीश चंद्र बोस। तो इंडिया को आपको वाईफाई के लिए भी शुक्रिया कहना होगा। उसके अलावा वॉर, क्या वॉर, हाँ वॉर, आपने सही सुना। इंडिया कभी भी सामने से वॉर नहीं करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है आर्म्स यानी कि वेपन्स का, वो इंडिया ही है। इंडिया के पास में रॉकेट्स और बहुत बेशुमार टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं वॉर से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। और जो सबसे ज़्यादा वेट है, जहाँ पे खासी हिल मेघालय में एक जगह है, वो सबसे ज़्यादा वेट यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश का क्षेत्र माना जाता है इंडिया में। लेकिन इंडिया के लोगों को बारिश भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस, जो दुनिया में अकेला पोस्ट ऑफिस है फ्लोटिंग पानी पर। और अगर आप नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तो उसका आविष्कार भी इंडिया में हुआ था, जिसे पहले चंपू कहा जाता था, यानी कि मसाज। तो शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इंडिया को थैंक यू बोलना होगा, क्योंकि इंडिया के बिना शैम्पू उपलब्ध नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में एंटरटेनमेंट में। ये जो 2 लोग आप देख रहे हैं, किंग्सले बोगलस, ये इंडिया में जन्म हुए थे, जो कि है फारूक बुलसारा नाम से। और ऑस्कर विनिंग एक्टर बेन किंग्सले, इनका भी जन्म हुआ था इंडिया में कृष्णा पंडित नाम से। की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे patreon.com/piyushbhardwaj पर जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है।
और दूसरी बात, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया मेरे प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। और अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई टिप है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।